बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दारंग जिले में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कुल लागत 6,300 करोड़ रुपए। भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच आज होगा दुबई में। कई लोगों में उत्साह तो कई लोग विरोध में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में गैस लीक से बार में हुआ विस्फोट, कम से कम 25 घायल, राहत कार्य जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। युद्ध या भू राजनीतिक फैसलों पर दबाव बनाना उद्देश्य। कर्नाटक के हासन में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ ट्रक हादसा, 10 की मौत, 22 घायल। रोमानिया ने रूस द्वारा अपने हवाई क्षेत्र में ड्रोन घुसपैठ के बाद 2 F-16 और जर्मन टाइफून जेट किए तैनात। ड्रोन को किया गया ट्रैक, कोई नुकसान नहीं। हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए नए खेल केंद्र स्थापित। युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण, खेल प्रतिभाओं का विकास और खेल संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो देशों ने बढ़ाई हवाई सुरक्षा। युद्ध का प्रभाव, सीमाओं से बाहर फैला, सुरक्षा जोखिम में बढ़ावा। आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए की नई योजनाएं लागू। तैयार होगा स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा वातावरण। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को भ्रष्टाचार और सत्ता दुरुपयोग के आरोप में सुनाई गई 27 साल की सजा। न्यायिक प्रक्रिया के बाद आया फैसला। उत्तराखंड में जंगलों में लगी भीषण आग, पर्यावरणीय संकट बढ़ा, वन्य जीवन प्रभावित, राहत कार्य और आग पर नियंत्रण के प्रयास जारी। अमेरिका ने नेपाल के लिए बढ़ाई अपनी यात्रा चेतावनी। पर्यटकों में बड़ी चिंता, सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखने की दी सलाह। तमिलनाडु में जल संकट गंभीर, राज्य सरकार ने आपातकालीन उपायों की घोषणा। जल वितरण बढ़ाया और प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य किए शुरू। फिलीपींस में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 50 से अधिक लोगों की हुई मौत। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, राहत कार्य जारी। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण किया शुरू। सभी योग्य मतदाताओं को मतदान कराना है उद्देश्य। अमेरिका ने 8 घंटे रोक कर वेनेजुएला का जहाज जांचा। दोनों देशों के बीच बड़ा तनाव, ड्रग और सुरक्षा खतरों हेतु हुई जांच। ब्रिटेन में दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में 1 लाख से अधिक लोगों ने निकाला मार्च। देश भर में फैला राजनीतिक तनाव और विरोध प्रदर्शन। भारत में हुई 6G सेवा शुरू। उपभोक्ताओं को मिलेगा तेज और स्थिर इंटरनेट। डिजिटल कारोबार, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में आएगा सुधार। यूक्रेन में रूस के ड्रोन हमले में 823 लोगों की हुई मौत। नेटो देशों ने हवाई सुरक्षा बढ़ाई। युद्ध के खतरे और नागरिक सुरक्षा पर जताई गंभीर चिंता। दिल्ली में वायु प्रदूषण स्तर में हुई वृद्धि। प्रशासन ने की स्वास्थ्य चेतावनी जारी। लोगों से प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाने का किया अनुरोध। हाइती में गैंग वॉर के कारण मारे गए एक मछली पकड़ने वाले गांव के दर्जनों लोग। सुरक्षा स्थिति गंभीर, प्रशासन ने बचाव व राहत कार्य किए शुरू। सऊदी अरब ने वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित करने के लिए लागू की नई उत्पादन नीति। तेल की कीमत स्थिर रखने और निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित निर्णय। दुबई में हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन। निवेश, डिजिटल कारोबार और ग्लोबल व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए नेताओं और कंपनियों ने किए समझौते। दक्षिण अफ्रीका ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए की नई योजना लागू। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ाई स्वास्थ्य पहुंच। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए नए कदम। हेल्पलाइन नंबर, पुलिस पेट्रोलिंग, सुरक्षा कैमरे और जागरूकता अभियान किए शुरू। स्पेन सरकार ने जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण रोकने के लिए लागू किए नए पर्यावरण कानून। उद्योग और नागरिकों के लिए गाइडलाइन और दंड शामिल। जर्मनी में बिजली उत्पादन कम होने से बढ़ा ऊर्जा संकट। सरकार ने कर्फ्यू और ऊर्जा बचत उपायों की घोषणा। बढ़ी उद्योग प्रभावित और बिजली की कीमतें। जापान में टाइफून हागिबिस के बाद हुआ भारी नुकसान। बाढ़ और भूस्खलन से हजारों लोग हुए प्रभावित। सरकार ने राहत शिविर और पुनर्वास कार्यक्रम किए शुरू। चीन ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन किया अपडेट। नया मॉड्यूल जोड़कर विज्ञान प्रयोग और अंतरिक्ष अनुसंधान की बढ़ाई क्षमता। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी बढ़ाए कदम। कनाडा सरकार ने की नई मानवाधिकार रिपोर्ट जारी। अल्पसंख्यक अधिकार, लैंगिक समानता और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर दिया विशेष ध्यान। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।